हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। CUET बीएड की परीक्षा अभी होने वाली है। तो पिछली बार कॉमन बीएड COQP 03 में टीचिंग एप्टीट्यूड के कैसे सवाल आए थे उनको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, आप मनु राठी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, वो है आपकी CUET बीएड PYQ सॉल्यूशन। आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अभी हाल ही में हमारी टीम ने GK GS, मैथ्स, GK GS इसका सॉल्यूशन कराया, और इससे पिछले साल भी हमने देखिए मैथ्स का, कॉमन साइंस का, GK GS, टीचिंग एप्टीट्यूड और लाइव मॉक ये करा रखे हैं। तो आपको अभी तक जितने पेपर हुए हैं ये पिछले साल वाला ही रह रहा था, तो उसको मेरे तरफ से टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन जो है वो मैं आज करा दूंगी। ठीक है, बाकी साथियों ने बाकी कॉमन बीएड एंट्रेंस का COQP 03 का पोर्शन पिछले साल वाला करा दिया है। तो फ्री में आप इस प्लेलिस्ट से फायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों से जो है भाई जकड़ा होता है। ये शब्द किसके हैं भाई? ये शब्द जो हैं ये जीन जैकस रूसो के हैं। किलपैट्रिक वो थे जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि दी, और ये जो थे ये स्टूडेंट थे किसके? वो थे जॉन डुई के, जिन्होंने क्या दिया था? प्रैग्मेटिज्म दिया था। प्रयोजनवाद, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, जिसमें सबसे नीचे जो होती हैं वो होती हैं आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक ज़रूरतें। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं भाई आपकी क्या? सेफ्टी नीड्स। फिर बिलोंगिंगनेस नीड्स, कोई हमें भी प्यार करे, हम भी किसी को प्यार करें। फिर चाहिए अपने को फुल इज्जत। ठीक है, फिर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। रूसो जो थे उन्होंने भाई इटली बॉर्न थे, उन्होंने नकारात्मक शिक्षा की बात की। उन्होंने कहा जो पढ़ा रहे हैं उसके अगर विपरीत बिल्कुल पढ़ाने लगेंगे तो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। इमाइल नाम का एक उन्होंने नॉवल लिखा था, उसमें एक इमाइल नाम के बच्चे की शिक्षा को लेकर उन्होंने सारी बातें बताई थी। ठीक है, कोई आदत विकास नहीं, दंड को कंडेम किया इन्होंने, फुल फ्रीडम देने की बात की। इन्होंने जो कहा कि एक्सपीरियंस, सेंस ऑर्गन्स, प्रकृति के माध्यम से सीखना, उस चीज़ पर इन्होंने बल दिया। प्रकृतिवादी थे ये भाई। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि फील्ड ऑफ स्टडी जिसमें भाई हमारे कंस्ट्रक्शन होता है थॉट प्रोसेस का, विचारों का, रिमेंबर याद है, समस्या समाधान है, निर्णय लेना है, तो भाई वो क्या कहलाता है? शिक्षा नहीं। एपिस्टेमोलॉजी ये नॉलेज की स्टडी होती है। पेडागोजी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक पक्ष। एजुकेशन शिक्षा ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण को विकास करने की प्रक्रिया होती है। एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा। फिलॉसफी की वह ब्रांच जो ज्ञान की प्रकृति की, नॉलेज की क्या प्रकृति है, क्या स्रोत है, सत्यता का अध्ययन करती है। पेडागोजी शिक्षा शास्त्र, जिसके अंदर आपका शिक्षण की कला और विज्ञान, पढ़ाने की विधियां और सिद्धांत हम जानते हैं। कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक क्षेत्र, मानसिक कौशल जैसे सोचना, याद रखना, समझना और तर्क करने से संबंधित क्षेत्र है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर लिखते समय जोर से पढ़ने को महत्व दिया जाता है, यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन के अंदर फाउंडेशनल लेवल पे 5+3+3+4 अब जो है भाई NEP 2020 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें आपके स्टार्टिंग के 3 वर्ष क्या होते हैं? वो होते हैं फाउंडेशन यानी कि बुनियादी। उसके अंदर जो होता है भाई क्या होता है? कंडीशनिंग। बोलेंगे साथ साथ पढ़ेंगे तो वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, अनुबंधन बन जाएगा, उस चीज़ को फोकस किया जाता है। यहाँ पर जो है बच्चा 3 साल का अब स्कूल में आता है। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। ठीक है, और कक्षा पहली और दूसरी। यहाँ पे आ गया तीसरी, चौथी, पांचवी, यहाँ पे छठी, सातवीं, आठवीं, यहाँ पे 9वीं से 12वीं। ठीक है, निम्नलिखित दिए गए शिक्षा मंत्रियों, मानव संसाधन विकास मंत्रियों को काल अनुक्रमिक क्रम यानी कि उस वर्ष के अनुसार जब वे इस पद पर आसीन थे में व्यवस्थित करना है। PV नरसिम्हा राव, करण सिंह, KC पंत, फकरुद्दीन अली अहमद। अब देखिए हमारे नरसिम्हा राव जो थे वो रहे हमारे 74-77 से। सबसे पहले देखते हैं हमारे कौन है? फकरुद्दीन अली अहमद, ये 66-67 में थे। ठीक है, तो हमने कहा ये हो गए पहले। इसके बाद दूसरे नंबर पे करण सिंह, ठीक है, 67 से 77, तो भाई यहाँ पर आपके करण सिंह आ गए ये। इसके बाद तीसरे नंबर पर नरसिम्हा राव, ठीक, ये प्रधानमंत्री भी बने आगे जाकर, तो 74 से 77। ठीक, और फिर चौथे नंबर पे KC पंत साहब, ठीक है, जो कि आपका
1985 से 89 तक रहे। ठीक, तो हमारा DBAC, DBAC इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ICDS प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो किस चीज को निर्दिष्टित करता है? नीड ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स, नीड ऑफ टीनेजर्स ओनली, सिर्फ टीनेजर्स की नीड को नहीं, इश्यूज रिगार्डिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस इन स्टूडेंट्स, बच्चों के अंदर राजनीतिक जागरूकता कितनी है, नीड ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ, देखिए 6 साल तक के बच्चों की नीड्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का समग्र विकास हो। ठीक है, यह योजना पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करती है। लॉन्च की गई थी 1975 के अंदर। संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? ये सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, तो भाई ये जो दिया था MN श्रीनिवास का भाई ये कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर क्या होता है कि शब्द का प्रयोग सोशियोलॉजिस्ट MN श्रीनिवास ने किया। इसका अर्थ है कि निम्न जातियां अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उच्च जातियों, विशेषकर जो उच्च जाति हैं, उनके रीति रिवाज, परंपराएं और जीवन शैली अपनाती है। जैसे निम्न जाति के लोग, जैसे घुड़चड़ी निकालना, ठीक है, घुड़चड़ी अगर किसी बड़ी जाति से जुड़ी हुई चीज़ है, तो अगर छोटी जाति है तो वो वही कि हम भी निकालेंगे, भाई इसमें क्या है, तो वो संस्कृताइजेशन उन्होंने इस टर्म को कहा। फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि हमारा रचनात्मक मूल्यांकन होता है, जो कि हम साथ के साथ करते हैं, तो वो कंटिन्यूअस होता है, एनुअल, वो आपका सम्मेटिव होता है, योगात्मक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आंकलन, क्वार्टरली नहीं, मंथली महीने में होता नहीं, ये तत्व होता है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आंकलन जिसमें फीडबैक मिलता है, साथ के साथ जैसे आप क्वेश्चन करें और मैं बता दूं हाँ इसका आंसर ये है, इसका ये है, ये गलत कर दिया, तो फीडबैक मिल गया, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, निरंतर और सतत होता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, फीडबैक मिलता है इंप्रूवमेंट के लिए, निदानात्मक होता है, पता लगा सकते हैं कि जी कमी कहाँ है, हेल्प करता है मॉडिफाई करने के लिए टीचिंग स्ट्रेटेजीज। ITEP की फुल फॉर्म क्या है? ITEP की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये 4 साल का जो है ये प्रोग्राम जो है भाई ये चलाया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं पर आधारित है। ठीक है, ताकि क्वालिटी टीचर्स आफ्टर क्लास 12 प्रिपेयर किए जाएं, और ये एक डुअल मेजर डिग्री प्रोग्राम है जिसमें शिक्षा में मेजर्स के साथ साथ आपका जो एक चयनित विषय होता है और स्तर पे जो है आपकी मेजर्स मानी जाती है। ठीक है, NEP 2020 के अनुसार ECC की फुल फॉर्म क्या है? भाई ECC है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक देखभाल और जो है शिक्षा, जो कि आपका ECC जो है जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। ये बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और भाषा विकास पर ध्यान देता है। एज ग्रुप 0 से 6, प्ले बेस्ड लर्निंग, समग्र विकास, इम्प्लीमेंटेशन इसका होता है आंगनवाड़ी और क्या होता है प्री स्कूल के द्वारा। अचीवमेंट टेस्ट का उपयोग एक कक्षा में सामान्य तौर पर निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है कि भाई अचीवमेंट टेस्ट हम करेंगे तो ये देखेंगे ना कि किसको कितना आया। मेकिंग सिलेक्शन एक स्पेसिफिक जॉब के लिए नहीं, तो वहां पर तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें आगे जाकर ट्रेनिंग दी जाए, बढ़िया कर सकता है और उसका उसमें एप्टीट्यूड है या नहीं। कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए नहीं, प्लेसमेंट होता है वो। यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो भाई वो डायग्नोस्टिक होता है। असेस करने के लिए भाई कितना सीखा पढ़ाने के बाद, तो वह अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक्टिव लिसनिंग, जब हम सक्रिय तौर पर सुनते हैं तो हम कैसे सुनते हैं? ठीक है, उसके हमें स्टेजेस को क्रम में लगाना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 11वें क्वेश्चन की, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। सबसे पहले रिसीव, रिस्पॉन्ड, ठीक है, ठीक है, फिर इवेल्युएट करेंगे, रिमेंबर करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। रिसीव, रिस्पॉन्ड, वैल्यू, ऑर्गेनाइज एंड कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, देखिए कोई भी हमारे पास चीजें आएगी, रिसीव करेंगे, अंत में उसको समझने का प्रयास करेंगे। नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे दोबारा देखना चाहिए इसको। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले रिसीव करना तो होगा, डी सबसे पहले होगा, यहाँ है, यहाँ काट दीजिए, यहाँ काट दीजिए। ठीक है, चीजों को याद करेंगे कि
ये मैंने पहले भी सुन रखा है क्या? रिस्पॉन्ड करेंगे, समझेंगे नहीं, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, याद करेंगे और फिर अंडरस्टैंड करेंगे। मेरे हिसाब से 4 ही है और आयोग ने भी इसका आंसर 4 ही माना है। अफेक्टिव डोमेन की एक सोपान की है जिसमें आर स्क्वायर वो की बात कर रखी है कि रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू करना, संगठित करना और फिर वो आपके चरित्र का भाग बन जाता है। अफेक्टिव डोमेन जो आपका भावात्मक पक्ष, जो आपका इमोशन से जुड़ी हुई सोपान की है, जो कि डेविड क्रैंथोर और मासिया ने दी। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली, इसके ये किसका योगदान था? तो वो फ्रोबल का योगदान था। फ्रोबल जो थे वो सामाजिक संस्थान मानते थे स्कूल को। उन्होंने टीचर को एक गार्डनर के तौर पे और बच्चे को एक पौधे के तौर पे माना था कि अगर उसे उचित वातावरण दे तो वो फल फूल सकता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है किंडरगार्टन स्कूल एस्टैब्लिश किया था ब्लैंकरबरी में, ठीक है। जर्मन जो है भाई ये इंटेलेक्चुअल थे और इनकी किताब थी द एजुकेशन ऑफ मैन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित की अनुशंसा करती है। तो भाई यहाँ पे दोनों सही है, मल्टीलिंगुअलिज्म और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट दोनों की बात करती है। मल्टीलिंगुअलिज्म एनईपी 2020 में कहता है कि भाषा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन 5वीं तक हो सके, मातृभाषा हो, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो कोठारी आयोग 1964-66 ने दिया उसको जारी रखने की बात इन्होंने कही। प्रमोशन हो भारतीय भाषाओं का, संज्ञानात्मक फायदे होते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषाओं के, कल्चरल इंटीग्रेशन की इन्होंने बात की और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट एनईपी 2020 में वहां पे परख की बात हुई। परख क्या है? आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये जो है एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र है। कंपिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, दक्षता आधारित आंकलन की बात की। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो 360 डिग्री की होगी उसकी बात की। रिडक्शन होगा हाई स्टेक्स एग्जाम्स में। स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी की बात की और फॉर्मेटिव जो कि हम साथ के साथ करते हैं और सबमिटिव जो अंत में करते हैं उस मूल्यांकन की बात की। सही कथनों की पहचान कीजिए। लर्निंग मॉडिफाई करती है बिहेवियर को, बिल्कुल सही। लर्निंग टेम्पररी है, नहीं, सी जहां पर है वहां तो काट दो, ठीक है। लर्निंग डज नॉट चेंज बिहेवियर, व्यवहार में चेंज नहीं होता है, तो ए और बी सही है। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, तो यहाँ पे हमारे सही बताने थे तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। अब हमारा दे रखा है हमारे एटीट्यूड्स, किसी व्यक्ति वस्तु को लेकर 0 पॉजिटिव या नेगेटिव रवैया, वैल्यू यानी मूल्य, इंटरेस्ट रुचि, ये सब जो है ये हमारे भाव दिल से जुड़ी हुई बातें हैं, तो ये अफेक्टिव डोमेन की सोपान की हो जाएंगी, ठीक है। कॉग्निटिव संज्ञान, सोच, चिंतन, तर्क, साइकोमोटर जो आपका कौशलों से जुड़ा हुआ है जो कि आपका कोनेटिव डोमेन कहलाता है। फंक्शनल डोमेन भी नहीं होगा। रिसीव, रिस्पॉन्ड, वैल्यू, ऑर्गेनाइज एंड कैरेक्टराइजेशन, या अफेक्टिव डोमेन भावनात्मक पक्ष, दिल का मामला है। डेविड क्रैंथोर और मासिया ने सोपान की दी। ये लोअर से हायर की ओर जा रहा है। अब भाई यहाँ दे रखा है आपका मेथड और यहाँ दे रखा है कि भाई क्या होता है। लेक्चर जो में है उसमें हम कंटेंट डिलीवर करते हैं ग्लूसिड यानी कि बहुत ऐसी भाषा में जो कि आपका सहज हो, ठीक है। तो ए का 3 हो जाएगा, ये रहा। बी डिस्कशन इन ग्रुप, इसमें थीम बेस्ड इंटरेक्शन करते हैं, सही है। ब्रेनस्टॉर्मिंग ये तकनीक जो है ये ऑसबर्न ने दी थी और ये सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ाने की तकनीक है जो कि आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन को बढ़ावा देता है, यानी कि बहुत सारा जवाब। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर किसी टॉपिक के ऊपर कहा जाता है कि बिना डरे बिना रुके अपने विचारों को उपयुक्त बताइए और उनको जजमेंटल नहीं होना होता और बाद में उन विचारों पर नए आइडियाज पे काम किया जाता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ये स्किनर ने दिया था जिसमें उन्होंने लीनियर प्रोग्रामिंग की बात की थी कि एक फ्रेम अगर सही जवाब दिया तो आप नेक्स्ट फ्रेम में लाइन में भर जाते हैं, ठीक। तो हमारा यहाँ पर सारा हो गया ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग में प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भाई वो सही नहीं है? सही नहीं है तो भैया क्या है? गलत है, ठीक है। एक गुड कम्युनिकेटर का गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। एक गुड कम्युनिकेटर की वाइड पढ़ने की नॉलेज होती है। एक गुड कम्युनिकेटर का कमांड होता है भाषा के ऊपर। एक गुड कम्युनिकेटर अच्छा टीचर नहीं हो सकता। भाई ये बात गलत है कि गुड कम्युनिकेटर अच्छा टीचर नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, पहला सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर, टीचर अमीर है या गरीब है, या फिर क्लासरूम की एक्टिविटी जो एनकरेज करती है टीचिंग लर्निंग, ये तो प्रभावित करेंगे। टीचर को विषय वस्तु का ज्ञान कितना अच्छे से है तो वो भी प्रभावित करेगा। लर्निंग अनुभव से सीखते हैं तो ज़्यादा याद रहता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहलाता है, वो भी प्रभावित करेगा। तो टीचर अमीर है या गरीब वो कम प्रभावित करता है। शिक्षण के दौरान बच्चों की अधिकतम भागीदारी यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किससे हो सकता है? डिडक्टिव मेथड जिसमें आपने रूल दे दिया
और फिर जो है भाई एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बस किताब से पढ़ा रहे हैं नहीं, चर्चा और डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करके टीचर दिखा रहा है। चर्चा बाल केंद्रित है, डेमोन्स्ट्रेशन शिक्षक केंद्रित है। हालांकि अब साथ में दे रखा है तो हम इसको ले लेते हैं, वैसे डिस्कशन इसका बिल्कुल सही आंसर होना था। और लेक्चर जो है व्याख्यान विधि, वो तो आपका ओरल प्रेजेंटेशन होता है टीचर द्वारा, बहुत शिक्षक केंद्रित है। डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं टीचर को करते हुए, देखते हुए। डिस्कशन मेथड विचार विमर्श द्वारा सीखना, छात्र सहभागिता, विचारों का आदान प्रदान होता है। टेक्स्ट बुक मेथड पुस्तक पढ़ना, व्याख्या, प्रश्न उत्तर आ गया इसमें। डिडक्टिव मेथड रूल से उनको एक्सप्लेन करना और फिर नियम एग्जाम्पल की तरफ जाना। अब यहाँ पे भाई हमारा जो डिडक्टिव मेथड है उसके स्टेप्स को हमें क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे आंसर 3 रहेगा। पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन और परसेप्शन, प्रॉब्लम क्या है, फिर डेफिनेशन करेंगे उसे टेक्निकल टर्म्स में और एजम्पशंस बनाएंगे, उसके बाद फॉर्मुलेट करेंगे परिकल्पना, और फिर टेस्ट और वेरीफाई करेंगे परिकल्पनाओं को जो संभावित हल हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है बंदा और मतलब लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें एग्जामिनेशन, वो हमारा असेसमेंट और इवेल्युएशन में यूज होता है, तो सी का 4 ये रहा, ये रहा, बाकियों को काट दीजिए। ठीक है, दंड, दंड में अपनी अथॉरिटी चलाएंगे तो डांट मारेंगे, तो डी का 1। ए होमवर्क व्यक्तिगत तौर पे सीखना होगा, व्यक्तिगत करना होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्वतंत्र अधिगम होगा, तो यहाँ पे 21 का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। किसने विद्यालय को एक सामाजिक संस्थान और शिक्षा को एक जो है दार्शनिक प्रक्रिया के रूप में समझाया? सोशल इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन को एक फिलोसफिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है भाई जॉन डुई ने कहा, फ्रॉइड ने तो भाई साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने अनकॉन्शियस अचेतन को, यानी कि जो दबा हुआ है इड, इड जिसके अंदर है, ठीक है, जो डिजायर्स और प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, उन्होंने कहा 80 से 90% साइकी की एनर्जी हमारी अनकॉन्शियस में है। ठीक है, जीन पियाजे ने जो है उन्होंने 4 स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दी, सेंसरी मोटर, ठीक है, 0 से 2, फिर आ गया आपका प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 और फॉर्मर ऑपरेशनल 11+। होवर्ड गार्डनर, इसने 9 प्रकार की बहुबुद्धि थी। जॉन डुई जो थे भाई वो रटने के खिलाफ थे, प्रैग्मेटिस्ट थे, लर्निंग बाय डूइंग की इन्होंने बात की। ठीक है, इन्होंने किताब लिखी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, स्कूल एंड सोसाइटी। टीचर का रोल उन्होंने फैसिलिटेटर के तौर पे कहा और सोशल डिसिप्लिन की भाई उन्होंने बात की। शिक्षण क्या है? भाषण देना, फैसिलिटेट करना बच्चों को कि ज्ञान बनाए, सही है। इवेल्युएशन और असेसमेंट करना छोटी बात है। गिविंग और चेक करना असाइनमेंट, ये भी एक छोटी बात है। शब्द की भाषा निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं है। द लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर भाई इमेजिनेटिव थिंकिंग। निम्नलिखित में से सही कथनों का पहचान कीजिए। रिवार्ड पनिशमेंट इज टू मेंटेन डिसिप्लिन, होमवर्क इज टू कीप स्टूडेंट बिजी एट होम। नहीं भाई, इसलिए नहीं होते, ये छोटी बातें हैं। टीचर एड्स ईज करती है टीचर के वर्क, और प्रोजेक्ट मेथड लर्नर सेंट्रिक है। ये दोनों बातें सही हैं, तो हमारा आंसर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद आ गया एक नाट्य निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभिक से अंत तक एक तार्किक अनुक्रम में भाई हमें व्यवस्थित करना है। तो 26 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर 1 है, ABEDC। तो मैं बता देती हूँ, सबसे पहले होती है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट रिटन टेक्स्ट ऑफ अ प्ले इंक्लूडिंग डायलॉग्स एंड डायरेक्शन। फिर होते हैं एक्टर्स, कलाकार जो पात्रों का अभिनय करते हैं। इसके बाद होती है कंपोजिशन, मंच पर पात्रों व वस्तुओं की सजावट व्यवस्था। फिर टेक्निकल रन थ्रू, अंतिम प्रस्तुति से पहले प्रकाश, ध्वनि, वेशभूषा सहित अभ्यास। और परफॉर्मेंस, फाइनल प्रेजेंटेशन बिफोर ऑडियंस। 27 सूर्य नमस्कार का भाई सही क्रम क्या है? ठीक है, अब सूर्य नमस्कार में सबसे पहले होता है ताड़ा आसन, फिर ऊपर हाथ उठा के उठिता हस्त आसन इन ताड़ा आसन, फिर आपका उत्त आसन स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, फिर होता है अर्ध उत्तासन हाफ फॉरवर्ड बेंड, फिर आ गया चतुरंग दंड आसन हाफ प्लैंक पोजीशन, उद्धव मुख शवासन अपवर्ड फेसिंग डॉग, अधो मुख्य शवासन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन, अर्ध उत्थासन हाफ डाउनवर्ड बेंड, उत्तासन स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, उत्थिता हस्तासन इन ताड़ा आसन आर्म्स एक्सटेंडेड इन माउंटेन पोजीशन, और फिर अंत में आपका ताड़ा आसन स्टैंडिंग माउंटेन पोज। तो भाई यहाँ पर 27 का आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। DBCA प्रेयर पोज, ठीक है, फिर रेज्ड आर्म पोज, फिर हैंड टू फुट पोज, फिर इक्विस्टेरियन पोज। सफुर्ती निम्नलिखित में से किस क्षमता का संयोजन करती है? एजिलिटी, ठीक है, स्पीड, बैलेंस, एड्यूरेंस या फिर कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर 28 का आंसर जो है वो ABD है, स्पीड, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। ठीक, योग के बारे में सही अवधारणा है।
योग आसन और व्यायाम की एक प्रणाली है, योग श्वास अभ्यास की एक प्रणाली है, योग अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने की एक प्रणाली है, योग शरीर मन और आत्मा का सामंजस्य है। तो यहाँ पे होलिस्टिक बात हो गई हार्मनी की, तो हमारा आंसर 4 रहेगा। ठीक है, योग से देखिए काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भाई क्या महत्व है? ये प्रमोट करता है योगा को ग्लोबली, टू मार्क द लॉन्च ऑफ न्यू योगा इक्विपमेंट्स देना ओनली, तो ये तो नेगेटिव हो गया। कंडक्ट करना कंपटीशन योगा में, ये भी नहीं। ऑनर करना योगा इंस्ट्रक्टर्स को, सिर्फ नहीं। तो आंसर आपका 1 हो गया, टू प्रमोट योगा ग्लोबली। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून एवरी डे डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 11 दिसंबर 2014 को। फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया 21 जून 2015 को। प्रपोज किया था पीएम ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी ने। 21 जून लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसलिए 21 जून को ये मनाया जाता है। 2025 की जो थीम थी वो थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, तो इस तरीके से भाई टीचिंग एप्टीट्यूड COQP 03 2025 का मैंने सॉल्यूशन करा दिया। उम्मीद करती हूँ इससे आपको मदद होगी, और सबको ऑल द बेस्ट जिसकी परीक्षा है।